Hello and welcome my YouTube family. I welcome you to my channel Nitin Raj Sishodia, and today's topic is the average guilt, the burden of exceptionalism. आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे उस भाइयों के लिए जो कि इस सोसाइटी के प्रेशर से परेशान हैं और उन्हें लगता है कि एवरेज होना एक बहुत बड़ा पाप है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं बात करूंगा, आज क्लैरिटी दूंगा आपकी कैसे सोसाइटी हमें ट्रैप करती है इस जहर के साथ कि एवरेज होना पाप है। चलिए शुरू करते हैं। भाई आज मैं आपसे एक बहुत पर्सनल सवाल पूछने वाला हूँ। क्या आपको रात को सोते वक्त एक अजीब सी घुटन सफोकेशन होती है, एक ऐसी फीलिंग आती है कि मैं लाइफ में पीछे छूट रहा हूँ? आपके पास एक ठीक ठाक जॉब है या आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो वहाँ 22 साल के लड़के दुबई में स्टार्टअप्स चला रहे हैं, लिंक्डइन पर अपनी 50 लाख की पैकेज फ्लॉन्ट कर रहे हैं और सोसाइटी आपसे कह रही है कि अगर आप आईएएस नहीं बने या आपने यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बनाई तो आप एक फेलियर हो, आप एवरेज हो। और इस एवरेज वर्ल्ड ने आपकी रातों की नींद छीन ली है। आपको खुद से नफरत होने लगी है क्योंकि आपको लगता है कि आप स्पेशल नहीं। अगर आप इस गिल्ट के साथ रो रहे हो तो अगले 5 मिनट मेरी आंखों में देखकर मेरी बात सुनना, क्योंकि आज मैं आपके दिमाग से वो जहर निकालने वाला हूँ जो इस सोसाइटी ने सिस्टमैटिकली आपके अंदर धीरे धीरे करके डाला है। द बर्डन ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। पिछले कुछ सालों में इस इंटरनेट ने एक नया मैट्रिक्स क्रिएट किया है, जिसे कि मैं एक ट्रैप और जाल भी कह सकता हूँ। हम कन्विंस कर दिया गया है कि नॉर्मल होना एक गाली है। सोसाइटी आपसे कहती है कि आपको दुनिया बदलनी है, वहां तक तो ठीक है, बट यू हैव टू बी अ बिलियनियर, अ मिलियनियर, यू हैव टू बी टॉप 1%। क्या ये सही है? लेकिन आपको इंटरेस्टिंगली एक बात समझनी पड़ेगी कि मैथमेटिक्स का बेसिक रूल क्या है। टॉप 1% में सिर्फ 1% लोग आएंगे, बाकी 99% कहाँ जाएंगे? फिर क्या उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है? जब आप अपने फोन पर उन टॉप 0.01% लोगों को देखते हो तो आपका दिमाग उसे बेसलाइन मान लेता है। आपको लगता है कि वही नॉर्मल है और क्योंकि आप वहां नहीं हो आप खुद को लूजर मान लेते हो। लेकिन सच्चाई सुनो, ये हसल कल्चर, ये मोटिवेशनल पॉडकास्ट, ये सब आपसे आपकी शांति छीन रहे हैं ताकि ये अपने कोर्सेज और अपने व्यूज बेच सके। उन्होंने आपको एक ऐसी रेस में दौड़ा दिया है जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। आप भागते रहोगे, थकते रहोगे और एंड में एक ऐसा हार्ट अटैक आएगा जो आपके बैंक बैलेंस को, जो आपने हार्ड वर्क से कमाया है, जेन्युइन तरीके से कमाया है, उसे भी खाली कर देगा। दोस्तों, इन बिलियनियर्स के लिए, इन बिजनेसमैन लोगों के लिए सबसे बड़ा बिजनेस ऐसे ही कमजोर और वीक लोग होते हैं जिनका सेल्फ स्टीम लो है, जिन्हें कन्विंस कर दिया जाता है कि आप हमारा ये फलान कोर्स खरीदो और आप आईएएस बन जाओ। क्या ये पॉसिबल है कि हर एक इंसान 100 लोग के 100 लोग अगर अप्लाई किया है एक जॉब के लिए और अगर सीट सिर्फ 5 है तो क्या 100 लोग पास हो जाएंगे? नहीं ना, वो 5 ही लोग होंगे इन 100 लोगों में से। इसका मतलब आपका फायदा होना हो, जो बिजनेस करने वाले हैं वो आपके इस डर का बिजनेस, आपकी इनसिक्योरिटी का बिजनेस किए जा रहे हैं। आज मैं आपसे एक अलग तरह की सक्सेस की बात करना चाहता हूँ जिसको सभी लोग इग्नोर कर रहे हैं। वो असली में सक्सेस है, वो असल सक्सेस होता है, वो सक्सेस जिसके लिए दुनिया ताली नहीं बजाती, लेकिन जो सबसे ज्यादा रियल है। क्या आप अपने पेरेंट्स की दवाई का खर्चा उठा पा रहे हो? क्या आपके पास 2 ऐसे दोस्त हैं जो रात को 3 बजे अगर आपको कुछ हो जाता है या आपको कोई जरूरत है आपके लिए खड़े हो सकते हैं? क्या आप ईमानदारी से अपना काम करके रात को बिना किसी गिल्ट के सो पाते हो? मेरे भाई, इस केओटिक, फेक और डिप्रेस दुनिया में एक शांत, ईमानदार और एवरेज लाइफ जीना कोई फेलियर नहीं, क्योंकि आपको आज के टाइम पे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने लाइफ को सक्सेसफुल ना समझ के, अपने आप को एवरेज समझ के गलत काम कर रहे हैं, इमोरल चीजें कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो सक्सेसफुल नहीं है। उनका वो गुस्सा, उनका वो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रहा है दूसरों के साथ बदतमीजी करके। तो समझो कि वो इंसान सक्सेसफुल है भी नहीं और वो हो भी नहीं सकता।
लेकिन एक ऐसा इंसान जो सेटिस्फाइड है, वो किसी का नुकसान नहीं कर रहा, वो पीसफुली जी रहा है, वो रियल में सक्सेसफुल है। इट इज अ मैसिव प्रिविलेज, इट इज अ रिबेलियन। एक असली प्रिविलेज है अगर आप पीसफुल लाइफ जी पा रहे हो। एक भगवान का आशीर्वाद ही समझ लो इसको। हम सबको एलोन मस्क नहीं बनना है, हमें अपने परिवार का हीरो बनना है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। वी हैव टू बिकम द हीरोज ऑफ आवर फैमिली, आवर रिलेटिव्स, आवर सोसाइटी। जब आप एक नॉर्मल सैलरी कमाते हो, शाम को अपने दोस्तों के साथ टपरी पर चाय पीते हो और वीकेंड पर अपनी फैमिली के साथ बिना किसी पैनिक अटैक के वक्त बिताते हो, तो ट्रस्ट मी, आप उन 90% करोड़पतियों से ज्यादा सक्सेसफुल हो जो एंजाइटी की दवाइयाँ पिल्स खा खा कर सो रहे हैं। क्या करोगे उन बैंक बैलेंसेस का जो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, जब आप मेंटली पीसफुल नहीं हो, आपको नींद नहीं आ रही, आप परेशान। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सक्सेस, और मुझे नहीं लगता कि इस सक्सेस से कुछ भी होने वाला है। इससे लाख गुना अच्छा है कि आप कम सक्सेसफुल रहो लेकिन खुश रहो, एक अच्छी जिंदगी बिताओ। दुनिया को चलाने के लिए उन लोगों की जरूरत है जो चुपचाप अपना काम ऑनेस्टी के साथ करते हैं। आपकी वैल्यू आपके बैंक अकाउंट से या आपके इंस्टाग्राम रील्स से डिफाइन नहीं होती। आपकी वैल्यू इस बात से है कि आप एक अच्छे इंसान हो। आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। यू आर अलाउड टू बी ऑर्डिनरी, यू आर अलाउड टू लिव अ क्वाइट पीसफुल लाइफ, और उस पीसफुल लाइफ में कोई शर्म नहीं है। अगर आज इस वीडियो को देखते वक्त आपके दिल पर रखा हुआ एक बहुत बड़ा बोझ थोड़ा सा भी हल्का हुआ है, तो एक गहरी सांस लो। आप कोई रेस नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ अपने पेस पर जी रहे हो। इस इंटरनेट पर हजारों चैनल्स हैं जो आपको रोज चिल्ला के हासिल करो, कार खरीदो, करोड़पति बन जाओ। लेकिन अगर आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां आपको जज ना किया जाए, जहां हम एक स्ट्रॉन्ग, शांत और मीनिंगफुल लाइफ बनाने की बात करेंगे, तो इस चैनल को आज ही अपनी फैमिली बना लो। सब्सक्राइब बटन दबाओ और इस ब्रदरहुड का हिस्सा बनो। नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, आई एम एट पीस। मुझे समझ आ जाएगा कि मेरा मैसेज एक सही इंसान तक पहुंच गया है। आज रात आराम से सोना। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुमने किसी का बुरा नहीं किया, और तुम जो भी कमा रहे हो ईमानदारी से, अच्छे मन से कमा रहे हो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तो तुम एक अच्छे और सक्सेसफुल इंसान हो। टेक केयर मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।